नमस्कार। संस्कृति कितना महान शब्द है। हजारों सालों से ये संस्कृति, हमारी भारत देश की संस्कृति चली आ रही है। भूदान ऋषि विनोबाजी भावे ने बहुत ही सरल शब्दों में संस्कृति, प्रकृति और विकृति का वर्णन किया है कि हमारे हाथ में रोटी हो वो प्रकृति है, और कोई भूखा यदि सामने से आए तो हमारी रोटी में से आधी रोटी निकालकर उस भूखे को दे, ये हमारी संस्कृति है। और किसी के हाथ में से, किसी जरूरतमंद के हाथ से रोटी छीन ले, वो विकृति है। कितनी सुंदर व्याख्या की है प्रकृति, संस्कृति और विकृति की विनोबा जी ने। हमारी संस्कृति महान है। कुछ नियमों, आदर्शों और प्रयोगों पर रची आकृति संस्कृति कहलाती है। संस्कृति वो समय सीमा है जो शब्दों से तो भूतकाल से संबंधित लगती है, परंतु वास्तव में ये वर्तमान और उससे भी कई ज्यादा भविष्य से जुड़ी होती है। संक्षिप्त में कहें तो संस्कृति कभी साथ न छोड़ने वाली एक आदर्श साथी या संगिनी है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक मानी गई है। वैसे तो हर संस्कृति का अपना एक अहम दायरा और मुकाम होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति को महान प्रचारकों और विद्वानों द्वारा अन्य संस्कृतियों की तुलना में कहीं अधिक वैज्ञानिक और प्रायोगिक माना गया है। जी हाँ, इसीलिए समय समय पर दूर देशों से हमारी संस्कृति और उसके रहस्य को जानने के लिए न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि फाइयान, मैगस्थनीज और हैंग स्वैंग जैसे प्रसिद्ध विदेशी दार्शनिक भी हमारे देश की धरती पर विद्या अर्जन और शोध के लिए आते रहे हैं। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय एक समय पर हमारी शिक्षा और संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय की शिक्षा पद्धति और संस्कृति हर किसी को आकर्षित करती थी। इसलिए दूर देशों से विद्यार्थी हजारों मीलों का सफर तय कर यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए आते थे। यहां तक कि आज भी कई शोधकर्ता इन प्राचीन विद्यालयों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। विदेशी हमारी सांस्कृतिक भाषा संस्कृत का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। एक शोध के मुताबिक संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक, प्रायोगिक और सही भाषा माना गया है। इस बात को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि यूनिवर्स में गूंजने वाली ध्वनि बहुत कुछ हमारे ओम शब्द के उच्चारण की तरह ही है। इसलिए हमारी संस्कृति में ओम का जाप किया जाता है। हमारे ऋषि मुनि इस बात को अच्छे से जानते थे कि ओम की ध्वनि हमें सीधे यूनिवर्स की अद्भुत पावर से जोड़ती है। इसलिए उनके द्वारा रचित अधिकतर सभी मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। भारतीय संस्कृति के तत्वों और सार को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वर्तमान में भारतीय ग्रंथों को भविष्य से जोड़कर कई वैज्ञानिक इस पर शोध भी कर रहे हैं। भारतीय ग्रंथों में लिखे तथ्य समय समय पर किसी भविष्यवाणी की तरह प्रतीत हुए हैं। इसलिए
वैज्ञानिकों द्वारा इसके रहस्य को जानकर भविष्य में आने वाली जटिल समस्याओं से निपटने का साधन तलाशा जा रहा है। भारतीय संस्कृति कितनी प्रायोगिक और आधुनिक थी, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यहाँ आने वाले सभी विदेशी, चाहे वो ईरान, चीन, पुर्तगाल या यूरोप से आए हो, सभी यहाँ के व्यापार व्यवस्था से प्रभावित होकर व्यापार के तरीके सीखने के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि हमारी व्यापार व्यवस्था अत्यंत ही रोचक हुआ करती थी। मुद्रा का चलन भी हमारी संस्कृति में बहुत पहले से देखने को मिलता है। चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री भी हमारी ही भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति ने ही पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद और योग जैसी अमूल्य पद्धति दी है, जिन्हें आज पूरी दुनिया अपना रही है। हमारी भारतीय संस्कृति ने ही पूरी दुनिया को अतुलनीय शिल्प, कला और साहित्य प्रदान किया है। इतनी विशाल और प्रायोगिक संस्कृति हमें क्या नहीं दे सकती है। हमारे हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में ही छिपा है। क्या ये समझना हम लोगों के लिए इतना कठिन है? जानकर तो देखिए अपनी संस्कृति को, जो हमें विरासत में मिली है। धन्यवाद।